डॉक्टर नसीम गनी साहब तो सिंध हुकूमत के सेक्रेटरी रहे, इंडस्ट्री और बहुत सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी रहे। और बजट बनाने का बड़ा एक आर्ट होता है, फ़न होता है। पाकिस्तान बजट हो या सूबाई बजट हो, एक आर्ट है। नसीम गनी साहब से समझेंगे कि बजट का ये आर्ट कैसे है। एक बजट होती है, फिर नॉन बजट एक डेवलपमेंट स्कीम होती है, फिर नॉन डेवलपमेंट स्कीमें, सारी स्कीमें बनती हैं कागज़ों में, सारी बजट कागज़ों में। ये कागज़ों के खेल से मुल्क की तरक्की का जो पहिया चलता है पूरा नसीम गनी से ब्यूरोक्रेसी का एक जो रुख है वो समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे जी। बहुत आसानी से जो हमारे बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया। असल में बजट जो होता है वो एक फाइनेंशियल प्लान होता है। एक प्लान होता है कि पूरे साल में हमने पैसे कहाँ से कमाने हैं और कहाँ पे खर्च करने हैं। तो इसके दो बड़े कंपोनेंट होते हैं जिसके अंदर वो उसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है नॉन डेवलपमेंट और एक होता है डेवलपमेंट या पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो इसके अंदर भी सेक्टर होते हैं बहुत सारे। दो बड़े जो इसके डिवीजन हम करते हैं वो दो में करते हैं, नॉन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। तो मैं अभी पहले ज़रा नॉन डेवलपमेंट में आ जाऊं कि नॉन डेवलपमेंट में जो खर्चे होते हैं वो ज़्यादातर रिकरेंट होते हैं, जो लाजमी खर्चे होते हैं, जैसे लोगों की तनख्वाहें और लाजमी जो प्रोक्योरमेंट होते हैं उसमें डिफेंस का भी खर्चा आ जाता है। और उसमें एक कंपोनेंट जो होता है वो नए खर्चों का होता है जिसको कहते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। तो जो स्टेटमेंट ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर है वो रिकरेंट नहीं होता, वो एक नया खर्चा है जो नॉन डेवलपमेंट साइड पे बजट किया जाता है। अच्छा, फिर जो डेवलपमेंट साइड पे जो बजट होता है वो फिर नई स्कीमें भी होती हैं कि जी हम नई स्कीम आज से जो शुरू करेंगे 25-26 के लिए, और बाकी जो चल रही होती हैं जो 5 साल की स्कीमें होती हैं उनके लिए भी बजट एलोकेशन होता है। वो फिर डेवलपमेंट साइड में उसको PSDP कहते हैं, वहाँ पे उसको रखा जाता है। तो इस तरह से ये बजट बनता है। और ये जो भी होता है ये एस्टिमेट्स होती हैं। जो रियल टाइम बजट है, जैसे मसलन 24-25 का जो रियल टाइम बजट होगा वो आप देखिएगा कि असेंबली से एज ए रिवाइज बजट अप्रूव होगा, और वो रियल टाइम फिगर्स होंगी। आपको फिर वो ऑडिटेबल अमाउंट हो जाता है कि इसकी अब ऑडिट होगी। उससे पहले अभी ये एस्टिमेट्स हैं। हुकूमत खास करके देखा है कि ये मुख्तलिफ चीज़ों पे मराहतें सब्सिडी ज़्यादा देती है। इस वक्त जो आम आदमी की हालत है, क्या मज़ीद कोई सब्सिडी की हुकूमत की प्लान है, या सब्सिडी कौन सी चीज़ों पे मज़ीद देनी चाहिए जिससे आम आदमी, आम इंसान की हालत बेहतर हो सके? इस हवाले से बजट के अंदर आप क्या समझ रहे हैं कि आपके पास क्या ऐसा कोई हल है हुकूमत के लिए कि आम आदमी के लिए बेहतर कोई हल निकल सके? देखिए जी, सब्सिडी मुख्तलिफ तरीक़ों से दी जा सकती है। मसलन जो एक्सपेंडिचर है उसका किसी का आप ख़र्चा कम कर दें, जिस तरह से पेट्रोल अगर आपने सस्ता कर दिया तो उनका बजट थोड़ा सा उस हवाले से बचेगा। और चीज़ें जो कि पेट्रोल पे ही मूव करती हैं और महंगाई बढ़ती है, डीजल की कीमत कम हो जाए तो चीज़ें सस्ती एक पॉइंट बस मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। ऑलरेडी सर वो 70 रुपीज़ पर लीटर है और उससे 100 रुपीज़ पर लीटर ले जाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे इन्फ्लेशन कैसे कम होगा? ऐसे आप कैसे रिलीफ देंगे? नहीं, आप जो फरमा रही हैं वो बिल्कुल इस तरह से प्रोजेक्टेड है, लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि पेट्रोल चूँकि वर्ल्ड ओवर सस्ता हो रहा है, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल चूंकि सस्ता हो रहा है तो वो उसकी जो नेट जो उसकी होगी प्राइस, वो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन गवर्नमेंट उसमें से एक कमा लेगी पैसे। ठीक है ना।